Alright, so today's chapter is बैंक reconciliation statement. ठीक है, हम थ्योरी भी करेंगे और ऑब्वियसली फिर देखेंगे हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चन. ठीक है काशी, सबसे पहली चीज आपने जो इसमें ध्यान करना है दैट इज बैंक स्टेटमेंट. व्हाट इज अ बैंक स्टेटमेंट? इट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय द बैंक issued to customers who have a bank account. ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना. ये बैंक स्टेटमेंट और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दो डिफरेंट चीज़ हैं. सो बैंक स्टेटमेंट क्या है जी? जो अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके बिहाफ पे ये बैंक मेंटेन जो करता है अकाउंट, उसकी स्टेटमेंट दे देते हैं कस्टमर्स को. शोज द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विदड्रॉन बाय द बिजनेस एंड यूजुअली प्रिपेयर्ड इन द रनिंग बैलेंस मेथड. we've already done what running balance method is. इस तरीके से जो बनती है, डेट, डिटेल्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस. आपका बैलेंस अपडेट होता रहता है. ठीक है. However, one thing that you need to remember is कि बैंक स्टेटमेंट और आपकी कैश बुक गोज ऑपोजिट. यानी कि आप जब डेबिट होता है काशी, तो आप कैश बुक में क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करते हैं. ठीक है. इसी तरह अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर डिपॉजिट होते हैं तो बैंक उसको क्रेडिट करता है. वाई विल डिस्कस इन अ वाइल. और जब आप विड्रॉ करते हैं तो कैश बुक में आप उसको क्रेडिट करते हैं. बैंक स्टेटमेंट वही चीज डेबिट से डिनोट होती है. ठीक है. इसके रीजन क्या है जी? इसका रीजन है अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, है ना भाई? जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, तो वो आपके लिए एक एसेट है. ठीक है. हाउएवर, तब आप उसको डेबिट भी कर देते हैं, बट दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक. आपके जो पैसे हैं, ठीक है जी, वो एक लाइबिलिटी है फॉर द बैंक. दे हैव टू गिव यू बैक इफ यू डिमांड इट. तो देयरफॉर जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आप तो अपनी कैश बुक को डेबिट कर देते हैं कि, बट बिकॉज योर पैसा इज लाइबिलिटी फॉर द बैंक, तो बैंक उसको बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पे शो करेगा. ये बात समझ में आई है? आपके डिपॉजिट्स क्रेडिट पे क्यों शो हो रहे होते हैं? क्योंकि उनके लिए लाइबिलिटी इंक्रीज हो जी रही है. ठीक है. इसी तरह जब हम कहते हैं विड्रॉ करते हैं हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे, तो हम तो कैश बुक में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है, हमारे पास है तो एसेट कम हो रहा है. सिमिलरली, क्योंकि जब हमारे बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे तो ये उनकी लाइबिलिटी कम हो रही होती है, तो बैंक इस चीज को डेबिट से डिनोट करेगा, विड्रॉल से. ठीक है, दैट्स द साइंस बिहाइंड इट. यहां तक क्लियर है काशी? ऑपोजिट. चलो ठीक है, आगे चलते हैं अब. सो देयर फोर डेबिट ऑफ द कैश बुक इज इक्वल टू द क्रेडिट ऑफ बैंक स्टेटमेंट, है ना? यही बात होगी ना. जब डिपॉजिट होगा तो आप डेबिट करेंगे और वही चीज बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रही होगी. जब आप विड्रॉ करेंगे तो आप कैश बुक को क्रेडिट करेंगे और बैंक स्टेटमेंट आपकी डेबिट हो रही होगी. सो इट्स द ऑपोजिट. ठीक है, पहले तो आपने यही बात समझनी है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे चलते हैं. ठीक है. अच्छा, लॉजिकली द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट शुड एग्री, है ना भाई? क्योंकि डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स दोनों बिजनेस भी रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में और बैंक भी रिकॉर्ड करता है. हाउएवर, आपका बैलेंस डिफर भी कर सकता है. क्यों कर सकता है? उसके दो मोटे मोटे रीजंस हैं जिसको हम बारी बारी टर्न बाय टर्न डायसेक्ट करते हैं. ठीक है. रीजंस व्हाई बैंक स्टेटमेंट बैलेंस डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ कैश बुक. कैश बुक मीन्स बैंक अकाउंट. ठीक है जी. अब कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में होंगे बट नॉट इन द कैश बुक. ठीक है, तो पहले हमने वो वाले आइटम्स देखने जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में होंगे बट आपकी कैश बुक में नहीं अपडेट हुए होंगे. सो उसमें फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट क्रेडिट्स या डायरेक्ट डिपॉजिट्स, डायरेक्ट लॉजमेंट या क्रेडिट ट्रांसफर. ये सारी एक ही चीज है. इसका मतलब क्या होता है? आपके बैंक अकाउंट में किसी ने डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए पैसे. काशी, ये डिपॉजिट हुआ ना? ठीक है, बट आपको नहीं पता ये. द बैंक नोज अबाउट दिस. ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर हो गए. हु इज मेंटेनिंग योर बैंक अकाउंट? द बैंक. तो ये बैंक जो है ये इसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि ये डिपॉजिट हुआ है तो बैंक इसको क्रेडिट पे डिपॉजिट में शो कर रहा होगा. सो दिस इज अवेलेबल इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक. कैश बुक में इसलिए नहीं क्योंकि जब मुझे पता चलेगा तो मैं रिकॉर्ड करूंगा कि अच्छा जी पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड रिसीव डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट. यानी डिविडेंड मेरे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ गया. बैंक नोज अबाउट दिस. बैंक ने बैंक स्टेटमेंट को क्रेडिट कर दिया है बट मैंने अभी तक इसको डेबिट नहीं किया इन आर कैश बुक बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दिस. ये क्लियर है काशी? डायरेक्ट क्रेडिट्स. All right. Then the next thing is standing order payment. Standing order payment होता है कि you authorize the bank यार at a particular date, let's say 20th of every month, आपने ये fixed amount
किसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है, जो भी आप उसको अकाउंट देते हैं, ठीक है। सो रेगुलर पेमेंट्स ऑफ फिक्स्ड सम ऑफ मनी एट स्टेटेड डेट्स बाय द बैंक अंडर द अथॉरिटी ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस ही उसको ऑथोराइज कर देता है कि आपने जो है पर्टिकुलर डेट पे ट्रांसफर कर देनी है अमाउंट, टू हुम, टू एनीवन, ठीक है। अब ये कौन सी पेमेंट्स होती है? रेंट, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट आप कहेंगे यार हर मंथ की इस डेट को आप ये पैसे ट्रांसफर कर दिया करें। इंश्योरेंस, मोर्टगेज पेमेंट जो फिक्स होती हैं, ठीक है। तो ये बैंक नोज अबाउट दिस, जैसी वो डेट आएगी बैंक, अच्छा नाउ दिस इज अ विड्रॉल, रिमेंबर पेमेंट है ना, तो बैंक स्टेटमेंट में काशी ये डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा? ये विड्रॉल है, डेबिट हो रहा होगा। डेबिट हो रहा होगा, एक्सीलेंट, ठीक है। यानी ऊपर वाली जो ए पार्ट है ये क्रेडिट हो रहा होगा, बाकी क्योंकि ये पेमेंट है तो ये डेबिट हो रही होगी। बट मुझे तो नहीं पता इस चीज का, मैं तो जब अपनी बैंक स्टेटमेंट को देखूंगा देन आई वुड नो कि अच्छा जी स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट हो चुकी है, फिर मैं अपनी कैश बुक को क्रेडिट करूंगा, ठीक है। इसी तरह डायरेक्ट डेबिट भी है, डेबिट ट्रांसफर। अब ये भी सिमिलर है टू अ पेमेंट, ठीक है। इसमें फर्क क्या है जी? इसमें ये फर्क होगा कि मैं ऑथराइज कर दूंगा किसी अपने पेएबल को, जिसको मैंने पैसे देने, कि मैं आई विल टेल द बैंक यार ये बंदा, ये पेएबल जब भी कोई पैसे मांगेगा आप मेरे बिहाफ पे इसको पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है जी। अगेन वो बंदा अगर पैसे मांगता है एंड ही इज बीन ऑथराइज्ड बाय माई सेल्फ, तो बैंक क्या करेगा जी? उसको ट्रांसफर कर देगा अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट से। नाउ बैंक नोज अबाउट दिस ऑब्वियसली, तो बैंक अगेन यहाँ पे मेरी बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट एंट्री शो कर रहा होगा, विड्रॉल है, पेमेंट है। बट मुझे तो नहीं पता, मैंने कैश बुक अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो जब मुझे पता लगेगा देन आई वुड क्रेडिट माई कैश बुक, ठीक है जी। अमाउंट वेरीज एंड दैट इज वाई द बिजनेस डज नॉट ऑर्डर। इसलिए मैं कहता हूँ यार जो भी फॉर एग्जाम्पल बिल आए, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड पेबल, जो भी वो अमाउंट होगी वो आप फिर डायरेक्टली डेबिट कर देना मेरे अकाउंट से। डायरेक्ट डेबिट का नाम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट के परस्पेक्टिव से हम देख रहे हैं, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल्सो अ पेमेंट, तो दिस विल बी डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, एंड जब मुझे पता चलेगा तो अपनी कैश बुक को क्रेडिट करूंगा, बट अभी फॉर नाउ ये नहीं नहीं होगी आपके पास। देन कम्स बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट, ये है बैंक की फीस, जो हमारा वो बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो क्या करेंगे, एनुअली एक फी काट लेते हैं आपके बैंक अकाउंट से, यानी अगेन दिस इज द विड्रॉल, तो वो इस चीज को डेबिट पे शो कर रहे होंगे, बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा जी बैंक चार्जेस डेबिट हुए हुए। बट मुझे तो नहीं पता कि मेरे चार्जेस कट चुके हैं, बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। सो अगेन व्हेन आई वुड नो अबाउट दिस, तो मैं इसको फिर अपनी कैश बुक को अपडेट करूंगा और इस चीज को मैं कैश बुक में क्रेडिट पे शो करूंगा, ठीक है। देन कम्स डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक क्या होता है जी? इफ आई रिसीव अ चेक फ्रॉम यू काशी, सही है, तो मैंने उस वक्त क्या एंट्री पास की होगी? बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा और आपको मैंने क्रेडिट किया होगा। बट लेट से 2-3 दिन बाद बैंक ने मुझे बता दिया कि जी ये डिसऑनर हो गया है, तो अगेन डिसऑनर जब हो जाएगा तो मैं जो एंट्री पास की थी शुरू में, बैंक डेबिट और आप रिसीवेबल क्रेडिट, वो मैं रिवर्स कर दूंगा। तो मैं डिसऑनर्ड चेक को फिर कैश बुक की क्रेडिट साइड पे वापस ले जाऊंगा और अपने रिसीवेबल को डेबिट कर दूंगा, ठीक है। एंड देन बैंक एरर्स, ये कम होते हैं अगर ये बैंक की तरफ से कोई एरर होगा, ये फिर आप कैश बुक में इसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ये बैंक स्टेटमेंट में ये ठीक होकर आएगा, ठीक है जी। सो ये आइटम्स कौन से थे काशी, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में थे बट नॉट इन द कैश बुक? एनी क्वेश्चन? नो सर। ऑल राइट, अब काशी सिमिलरली देखो, दो आइटम्स ऐसे होंगे जो आपकी कैश बुक में होंगे बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। उनको कहते हैं, एक है अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स और एक है अनप्रेजेंटेड चेक्स। जब आप कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, तो टी टी अकाउंट बनता है काइंड ऑफ, सही है जी। जो कैश बुक यानी बैंक अकाउंट में जो इधर पड़े होते हैं, दोज आर नोन एज अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। कौन से वाले अभी हम डिस्कस करते हैं, और ये वाले होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। इसमें डिफरेंस क्या है देखो, और ये कैश बुक में क्यों होते हैं और बैंक स्टेटमेंट में क्यों नहीं होते, ये हमने सीखना है, ठीक है। अब देखो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्या है, जैसी आपने मुझे चेक दिया, मैंने उसको कैश बुक में डेबिट कर दिया, ठीक है जी। कैश बुक में ये शो हो रहा है, बट जब तक फॉर एग्जांपल मैं बैंक को जब देता हूँ चेक, तो इट टेक्स 2 to 3 days फॉर द बैंक टू प्रोसेस द चेक एंड एंटर द अमाउंट या डिपॉजिट द अमाउंट इन माय बैंक अकाउंट, ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना। तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं प्रोसेस होने में। अगर ड्यूरिंग दैट टाइम मैं अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को मैच करता हूँ, तो ये चीज मैंने तो कैश बुक में डेबिट कर दी है, राइट, बट बैंक स्टेटमेंट में ये चीज क्रेडिट पे शो नहीं हो रही क्योंकि पैसे अभी तक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुए, ठीक है, बात समझ आ रही है। सो दिस इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ माई कैश बुक, मुझे तो चेक मिल गया, मैंने इसको डेबिट कर दिया। However, this has not been credited in my bank account, ठीक है, by the bank. So paid into the bank, but the bank has not cleared and credited yet.
ठीक है जी काशी, इसकी समझ आइए। अच्छा, देन कम्स अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? द पेमेंट्स। अब देखो, जैसे ही मैंने अपने पेबल को या किसी को भी चेक दे दिया, एज सुन एज आई गिव द चेक टू द पेबल, मैं अपनी कैश बुक में क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है जी, कैश बुक को मैंने क्रेडिट कर दिया जी, पेमेंट मैंने कर दी है, कैश बुक को क्रेडिट कर दिया है। बट बिकॉज दैट चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक बाय द पेबल, वो उसके पास ही होगा, या अगर किया भी होगा तो 2-3 दिन लग जाते हैं आपकी प्रोसेस करने में चेक। ठीक है, सो अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होंगे देन? अनप्रेजेंटेड चेक्स आपकी तरफ से पेमेंट था, तो फिर आप उसको क्रेडिट करेंगे कैश बुक में, और ये बैंक स्टेटमेंट में अभी तक डेबिट नहीं हुआ होता, क्योंकि दिस चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक बाय द पेबल। और अगर प्रेजेंट किया भी है तो फिर ऑब्वियसली इट टेक्स 2 to 3 days टू प्रोसेस दैट चेक। सही है जी, तो दैट्स द साइंस बिहाइंड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन देन। ये चीजें थी, अब इसकी समरी एक देख लेते हैं। ऑल राइट, अब देखो समरी क्या है जी, जो हमने ऊपर पढ़ लिया है उसकी समरी ये है। कुछ आइटम्स कौन से थे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में थे, विच हैव बीन डिनोटेड बाय द कलर येलो, बट आपकी कैश बुक में नहीं थे। ठीक है जी, डायरेक्ट क्रेडिट क्या था? जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गई थी, तो बैंक ने इस चीज को क्रेडिट कर दिया था। रिमेंबर, बैंक स्टेटमेंट आपके डिपॉजिट्स को क्रेडिट करता है, उसकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, बट आपने अभी तक कैश बुक में डेबिट नहीं किया होता। ठीक है, बाकी जो है ये सारी चीजें पेमेंट से विड्रॉल्स हैं, तो ये बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुई होंगी, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, डिस्काउंट चेक। हाउएवर ये आपने कैश बुक में क्रेडिट नहीं की होती। ठीक है जी, देन दो चीजें ऐसे भी होती हैं जो आपकी कैश बुक में होती हैं बट नॉट इन योर बैंक स्टेटमेंट। पहली चीज उसमें से क्या है जी? अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। ये क्या होते हैं? जस्ट समरी अगेन, uncredited deposits क्या होते हैं? When I receive a check from my receivable, कह लो, या anyone who gives me a check, तो मैं कैश बुक को तो डेबिट कर देता हूँ। ठीक है जी, देयर एंड देन एज सून एज आई रिसीव द चेक। हाउएवर देखो, बैंक टेक्स 2 to 3 days टू प्रोसेस दैट चेक। तो अगर मैं ड्यूरिंग दैट टाइम अपना वो मंगवाऊंगा, बैंक स्टेटमेंट कंपेयर करूंगा कैश बुक के साथ, तो दिस हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तक चेक प्रोसेस या क्रेडिट ही नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसी तरह एक चीज होती है अनप्रेजेंटेड चेक। ये ब्लू वाली चीजें कौन सी है? जो कैश बुक में होंगी बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं? पेमेंट्स होती हैं। जैसे ही मैंने आपको चेक दिया, अब मेरी तरफ से पेमेंट है, मैंने जैसे ही आपको चेक दिया, मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, हाउएवर दिस चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक अभी तक। बैंक तो तब पैसे ट्रांसफर करेगा ना मेरे बैंक अकाउंट से, जब आप उसको प्रेजेंट करोगे जाके। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि जब तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ हुआ, तब तक मेरे बैंक अकाउंट से पैसे ही नहीं कटे हुए। हाउएवर दिस हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड। तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या होगा जी? आपने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया बट बैंक ने बैंक स्टेटमेंट को डेबिट नहीं किया हुआ, बिकॉज दिस चेक हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये येलो वाले आइटम्स आपकी बैंक स्टेटमेंट में होंगे बट नॉट इन योर कैश बुक, और जो ब्लू वाले आइटम्स हैं ये आपकी कैश बुक में हैं बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। इज दिस क्लियर काशी? ये टेबल समझ आ गया? ये सर आ गए। ऑल राइट, अच्छा अब देखो, अब आप करते क्या हैं? अगर तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी आप वो वाले आइटम्स एंटर करेंगे इन योर एडजस्टेड कैश बुक जो बैंक स्टेटमेंट में थे बट नॉट इन द कैश बुक, विच मीन्स ये येलो वाले आइटम्स जो हैं। अच्छा, हाउ डू यू स्टार्ट योर एडजस्टेड कैश बुक? जो आपकी नॉर्मल कैश बुक भी तो होगी ना, जो आप मेंटेन कर रहे थे पहले, आप हमेशा उसके लेटेस्ट बैलेंस से अपनी एडजस्टेड कैश बुक को स्टार्ट करते हैं, यानी उसका जो लास्ट बैलेंस होगा वो एडजस्टेड कैश बुक का पहला बैलेंस होगा। अब डिपेंड करता है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, जिधर भी है आप उसको पोस्ट कर दो। ठीक है जी, फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है जी? डायरेक्ट क्रेडिट। क्या चीज थी? जो आपके अकाउंट में पैसे आ गए थे, डायरेक्टली क्रेडिट कर दिए गए थे बैंक स्टेटमेंट में, हाउएवर आपने डेबिट नहीं किया था, तो क्योंकि यू वर रिसीविंग दैट मनी, तो आप उसको देखोगे और डेबिट कर दोगे अपने कैश बुक को, एडजस्टेड कैश बुक को। ठीक है, और बाकी जो चीजें थी, क्योंकि दीज वर द पेमेंट्स या ये ऐसी चीजें थी जो आपके अकाउंट से विड्रॉ हो रही थी, देयरफॉर आपने बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड देखी, और फिर देखा जी स्टैंडिंग ऑर्डर भी है, डायरेक्ट डेबिट, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हुए हुए थे बट आपने क्रेडिट नहीं किए हुए थे, तो आपने इन सारी चीजों को फिर क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर दिया अपनी कैश एडजस्टेड कैश बुक में। ठीक है,
फिर आपने क्या किया, वंस अगेन आपने लेटेस्ट कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करके नया बैलेंस निकाल लिए। काशी एडजस्टेड कैश बुक समझ आ गई है? तो अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज है या दोनों चीजें गिवन है, यानी जो आइटम्स इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक एंड आइटम्स इन द कैश बुक बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट, तब आपने सबसे पहले अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना है। यानी आपने वो आइटम्स रिकॉर्ड करने कैश बुक में जो बैंक स्टेटमेंट में थे बट नॉट इन द कैश बुक। सो इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है एडजस्टेड कैश बुक? ये सर ये एमसीक्यू में बनानी होगी। हाँ, डिपेंड करता है ना, इतनी कोई बड़ी चौड़ी नहीं देगा वो, आपको एक चीज दे देगा और आप उसकी छोटी सी कैश बुक बना लो। यूजली आपसे वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ मांग रहा होता है। डिपेंड करता है आपने ये कब बनाना है एडजस्टेड कैश बुक, जब कोई ऐसा आइटम होगा जो बैंक स्टेटमेंट में है बट नॉट इन द कैश बुक, तब पहले आप ये काम करो और उसके बाद आप वो चीजें एडजस्ट करो जो कैश बुक में थी, यानी अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है काशी, यूजली आपसे वो सिर्फ ये वाला पार्ट मांगता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, यहाँ ये समझ आई काशी एडजस्टेड कैश बुक? तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब देखो हाउ डू यू मेक जी योर, सर आगे। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? फिर यहाँ पे आप वो चीज रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी कैश बुक में थी बट नॉट इन द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, यानी यहाँ दो चीजें रिकॉर्ड करनी है आपने, अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। नाउ जो रूल हमने बनाया है टू मेक इट सिंपलर, देखो अब आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है, आप यहाँ से स्टार्ट करो अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एडजस्टेड कैश बुक से, या फिर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करो, लेट मी बी क्लियर, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, यानी अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, ये वाला जो बैलेंस है जीजी, है ना भाई, ये होता है ना डेबिट बैलेंस एडजस्टेड कैश बुक का, ये तो नॉर्मल बैलेंस है। अगर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा, है ना काशी, क्योंकि रिमेंबर बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस विड्रॉल शो करता है। अगर डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट में तो इसका मतलब है विड्रॉल ज्यादा है ना भाई, ओवरड्रॉन है ये। तो ये मतलब होता है। बट कहने का मकसद ये, जब आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करोगे तो व्हाट डू वी ऐड काशी, वी ऐड ऑलवेज ऐड अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या थे? जो पेमेंट आपने की थी, आपने कैश बुक को क्रेडिट कर दिया था बैंक अकाउंट को, however this check was not presented to the bank by the payable and therefore was not debited in the bank statement। तो जब भी आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करो, चाहे कैश बुक का हो चाहे बैंक स्टेटमेंट का हो, आप ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, लेस करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स कौन से थे? जो आपको जब चेक मिला था तो आपने कैश बुक को डेबिट कर दिया था, बट 2 से 3 दिन लगते हैं प्रोसेस करने में चेक, दिस हैज नॉट बीन येट क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बैंक स्टेटमेंट। तो जब भी आप डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, चाहे कैश बुक का हो, बस ये याद रखना है कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है और बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्रॉन बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है सर जी, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स क्रेडिट साइड में होंगे उधर कैश कैश बुक बुक, की। जी जी जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स, देखो अभी आई थिंक आई मेड, अच्छा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्रेडिट साइड पे पड़े होंगे आपकी कैश बुक में, और डेबिट साइड ऑफ द बैंक स्टेटमेंट नहीं पड़े होंगे। इसके लिए कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। और अनक्रेडिट डिपॉजिट्स डेबिट पे होंगे आपकी कैश बुक पे, बट क्रेडिट नहीं हुए होंगे आपके बैंक स्टेटमेंट में। ठीक है काशी, ये रूल। सही है सर। ठीक है, अब देखो अगर आप अपनी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो आप कहां तक पहुंचोगे? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ऑब्वियसली, है ना, रिकंसाइल कर रहे हो। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करते हो तो कहां पे पहुंचोगे? कहां पे रिकंसाइल करोगे? एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस में। ठीक है जी, अब आपने याद क्या रखना है, अगर तो ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है आफ्टर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इसका मतलब है ये इसका डेबिट इक्वल्स टू इसका क्रेडिट, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, हाउएवर अगर ये आंसर भी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, तो आपने स्टार्ट कहां से किया था? डेबिट बैलेंस, तो ये भी डेबिट बैलेंस फिर बन जाएगा, यानी सेम हो जाएगा। अगर इफ दिस आंसर रिमेन्स पॉजिटिव, तो फिर ऊपर अगर आपने डेबिट से स्टार्ट किया तो नीचे क्रेडिट बैलेंस ही होगा वो। ठीक है जी, और अगर ये भी नेगेटिव हो जाता है आफ्टर ऑल द वर्किंग, तो अगर आपने ऊपर डेबिट से स्टार्ट किया तो ये भी डेबिट बैलेंस कहलाएगा फिर। मेक सेंस काशी? ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, अब दी अदर वे इज कि अगर आप अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, अब एडजस्टेड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा ओवरड्रॉन बैलेंस, है ना भाई। अगर कैश बुक में बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है वो ओवरड्रॉन है, राइट। और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है ना भाई, क्योंकि ऑपोजिट चलता है। बट आपने याद क्या रखना है, अगर आप क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो फिर ऑपोजिट कर देना आपने। हम ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स करते हैं
और लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट कर दोगे। एंड देन ऑब्वियसली इफ यू स्टार्टिंग ऑफ विद योर एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, तो फिर आप कहाँ तक पहुंचोगे, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट बैलेंस तक पहुंचोगे। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करें तो यू विल रीच योर एडजस्टेड कैश बुक का डेबिट बैलेंस इफ दिस आंसर स्टेज पॉजिटिव। हाउएवर अगर ये आंसर भी नेगेटिव हो जाता है, साइन चेंज कर लेता है, तो फिर अगर आपने क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट किया तो ये भी फिर क्रेडिट बैलेंस ही कहलाएगा। ठीक है काशी, सो आपने फॉर्मेट याद रखना है, डिपेंड करता है आप अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, उस केस में ये काम होगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड होंगे, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स माइनस होंगे। और अगर आप डिपेंड, और ये भी नहीं सोचना कि कैश बुक है बैंक स्टेटमेंट है, दोनों के लिए सेम रूल है। अगर आप क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, चाहे कैश बुक का हो चाहे बैंक स्टेटमेंट का हो, तब आपने ऐड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स करने होते हैं और लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स करने होते हैं देर, और उसके बाद आप रीच करेंगे अपने दूसरे बैलेंस पे। बस एक चीज जो याद रखनी है दोनों में, अगर साइन नेगेटिव हो जाता है फाइनल आंसर का, तो इफ यूर स्टार्टिंग ऑफ विद डेबिट बैलेंस तो ये भी डेबिट बैलेंस है, और अगर आप क्रेडिट बैलेंस स्टार्ट करें और साइन नेगेटिव आ जाता है तो ये भी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है काशी, बात समझ में आई कुछ? ठीक है, समझ आ गया सारा। ठीक है, अच्छा अब काशी ज्वाइन अगेन इन 5 मिनट्स, तो वील मूव ऑन टू द एरर्स, एरर्स वाला चैप्टर है, ठीक है। सर 5:45 पे ज्वाइन कर। हाँ 5:25 में, ठीक है जी, चलो सी यू इन 5 मिनट्स देन, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।